दोस्तों कुंभ का मेला चल रहा है प्रयागराज में आजकल 45 दिन चलेगा और ये 12 साल बाद होता है, आपने सुना होगा। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये 12 साल बाद ही क्यों होता है? और इस बार तो महाकुंभ है। महाकुंभ जो है 144 साल के बाद होता है। तो चलिए आपको बताता हूँ ये 12 साल बाद क्यों होता है। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति, ये तीनों ग्रह की एक सर्टेन पोजीशन होती है। जब ये सेम पोजीशन में आ जाते हैं तब ये मेला लगता है, और ये उस पोजीशन में 12 साल बाद ही आते हैं। सो इसीलिए ये कुंभ का मेला 12 साल बाद मनाया जाता है। और 12 बार जब ये कुंभ का मेला 12-12 साल के बाद मना लिया जाता है तो वो इवेंट कहलाया जाता है महाकुंभ। मतलब वो 12 × 12 144 साल के बाद आता है। पहली बार ये इवेंट 19वीं शताब्दी में मनाया गया था दोस्तों। आप सोचिए, बिना साइंस और टेक्नोलॉजी के उस ज़माने में हिंदुस्तानियों को बृहस्पति, चंद्रमा और सूर्य की पोजीशन कैसे पता चलती थी? कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी, कौन सी साइंस, कौन सी एस्ट्रोनॉमी थी हिंदुस्तान के पास जिससे वो इतने पुराने ज़माने में भी ये तीनों ग्रहों की लोकेशन पता करते थे और महाकुंभ की या कुंभ की डेट निकालते थे। अब कुंभ प्रयागराज में ही क्यों? चलिए दोस्तों, ये भी आपको बताता हूँ मैं। कुंभ का मतलब होता है घड़ा, कलश। समुद्र मंथन के समय में जब अमृत का कलश निकला, समुद्र मंथन के बाद देवताओं और राक्षसों में लड़ाई हुई, सब लोग इसको पीना चाहते थे हमेशा के लिए, अमर होने के लिए। उस लड़ाई में अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गई और वो गिरी प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में। सो यही वजह है कि आपका महाकुंभ प्रयागराज में मनाया जाता है और गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में स्नान किया जाता है। कुंभ का उल्लेख ऋग्वेद में भी है दोस्तों, और रामचरितमानस में भी है। सो एक आदमी को एक लाइफ टाइम में एक ही बार महाकुंभ मिल सकता है। वो भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आदमी की उम्र 150 साल या उससे ज़्यादा नहीं होती है। सो आप लकी हैं कि आपको आपके जीवन काल में महाकुंभ का एक ओकेजन आया है, एक त्यौहार आया है। ये कोई ऑर्डिनरी इवेंट नहीं है, ये वंस इन ए लाइफ टाइम इवेंट है, जो एक बहुत ही बड़ा त्यौहार है हिंदुओं के लिए। और कहते हैं संगम में नहाने से तो अपने पाप के पाप ही धुल जाते हैं। आपके पुराने कर्मों का, दुष्कर्मों का भी प्रायश्चित आप कर सकते हैं। पूरी दुनिया से इस बार 40 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों के आने की उम्मीद है महाकुंभ में, जो एक बहुत ही गर्व की बात है इस देश के लिए और इस देश के धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए। अपने लिए ही नहीं, अपने देश के लिए और अपने धर्म के लिए थोड़ा सा समय निकालिए और इस लाइफ टाइम इवेंट को मिस मत कर दीजिए। क्योंकि अगर इस बार आपने ये मिस कर दिया तो इस जन्म में तो मैं कम से कम आपको गारंटी देता हूँ कि ये महाकुंभ दोबारा आपको मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आप इस महाकुंभ के बाद 144 साल तक जीने वाले नहीं हैं। इवेंट की, मेले की आपने भव्य तस्वीरें तो देख ही ली हैं दोस्तों, लेकिन तस्वीरों से ज़्यादा आपको मज़ा आएगा जब वहाँ जाकर आप लाइव देखेंगे। सो अपने लिए, अपने देश के लिए और दुनिया के सबसे पुराने सनातन धर्म, हिंदू धर्म के लिए थोड़ा सा समय निकालिए। और जो चीज़ें आपने यहाँ तस्वीरों में देखी हैं, ये आप जाके प्रयागराज में देखिए, तब आपको पता चलेगा ये कितना बड़ा इवेंट है, कितना बड़ा भव्य त्यौहार है हिंदुओं के लिए, जो आज हम मना रहे हैं। और हमें अपने ऊपर, अपने हिंदू धर्म के ऊपर, अपने देश के ऊपर गर्व है। जय सनातन, जय हिंद।